मुलाकात भी हो जाएगी, कर भी दे दूंगा। जा करके कंस को नंद बाबा ने कर दिया है, जो भी कर्जा 6 महीने का था वो दिया है, और इसके बाद आकर के वसुदेव जी से मिले। अब देखिए दोनों मित्र हैं, वसुदेव का ही बालक यहाँ है, पर नंद बाबा को ये बात पता नहीं। नंद बाबा को लग रहा है कि मेरे यहाँ पुत्र हुआ है, मेरे यहाँ बधाइयां बज रही हैं, और यदि मैं सुकून मना के जाऊंगा, मन में प्रसन्नता लेके जाऊंगा, तो मेरा दुखी मित्र देख करके कहेगा कि देखो मैं दुखी हूं और ये सुख मना रहा है। और वसुदेव के पास जब नंद बाबा पहुंचे तो वसुदेव जी अपने 6 पुत्र के मरने के कारण दुखी थे, लेकिन उन्हें लगा कि यदि मैं अपना दुख इसे दिखा दूंगा तो ये कहेगा कि देखो मेरा सुख भी नहीं देख पाया, अब दुखी होकर मेरे सामने आया। तो ये अपना दुख छुपा रहे हैं और ये अपना सुख छुपा रहे हैं। मित्रों को ऐसे ही होना चाहिए। एक मित्र भूखा मरे तो दूसरे को महाराज ताली नहीं बजाना चाहिए। अपना सहयोगी यदि कहीं फंसा हो तो आप का विवेक तब है जब आप वहां से अपना सिस्टम बना के अपना काम निकाल लो। यदि आप सोचो कि यार आदमी फंसा है, ऊपर से अलग से महाराज जलती आग में घी डालोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यही मतलब है टीम का, यही मतलब है मित्रता का, यही मतलब है। निवेदन करूं वहां पर समस्त अपने दुखों को इन्होंने छिपाया, अपने सुखों को इन्होंने छिपाया, और महाराज जब सुख दुख एक दूसरे के छिपाए तो वार्ता नंद बाबा ने कहा कि वसुदेव जी हमें बड़ा दुख हुआ, आपके 6, 7, 8 पुत्रों को कंस ने मार दिया। अब इन्हें नहीं पता कि 8वां पुत्र वही है जो आपके घर में है। वसुदेव ने कहा कोई बात नहीं नंद बाबा, तुम्हारे घर का बालक मेरा ही तो है। भाव तो ऐसा था कि तुम्हारा बालक मेरा मित्र है, हम दोनों क्या अंतर। पर एक प्रकार से ये भी है कि वो जो तुम्हारे घर में है वो मेरे ही तो है। दोनों आपस में चर्चा किए और महाराज वहां से चले। भगवान धीरे धीरे बड़े हुए, घुटुओं डोलने, घुटने के बल। बच्चा जब छोटा रहता है तो पहले वो घुटने के बल चलना सीखता है। एक दिन मैया ने पालने पे पढ़ा दिया महाराज। अब वो ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर के, टाइम तो लगता ही है उसमें 1-2 घंटे का, तैयार होकर पहुंची वो, और महाराज ये हुआ कि अब शुरू किया जाए तो नंद भवन से ही शुरू किया। नंद भवन पहुंची, कैसे देवांगना का स्वरूप बनाया, बड़ा सुंदर स्वरूप बनाया महाराज, जैसे अप्सराएं होती हैं। अप्सराओं के तरीके महाराज रूप बनाया। पहुंच गई सब्जी की टोकरी लेकर महाराज नंद भवन, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। लोग देखें कि यार सोने में लदी है ऊपर से नीचे तक और सब्जी बेच रही है, क्या बात है। पहले कभी देखा नहीं था इसको यहाँ नंदगांव में, कहीं दूर से आई है, कहीं बाहर से आई है। यशोदा मैया ने देखा, यही लगा उसे आश्चर्य, तो रोक लिया, बहन रुक, हाँ क्या लेगी, गोभी टमाटर आलू क्या लेगी। बोले वो तो बाद में ले लूंगी भैया, इसको धीरे धीरे चले। यदि सब्जी लेना होगा तो मैं ले लूंगी, तू आ तो 2 मिनट अपना परिचय बता। तो गई महाराज, तो परिचय बताया। परिचय में क्या बताया, माँ ने पूछा कौन हो आप, पहले कभी नहीं देखी। बोले मैं तो मथुरा से आई हूँ। बोले ये इतना सोने में लगी हुई हो और ये सब्जी बेच रही हो, समझ में नहीं। बोले वो तो मैं अपने शौक के लिए बेचती हूँ सब्जी, बाकी मैं बहुत बड़े घर से हूँ। हाँ ठीक है महाराज, राजे की बहन थी, कंस की बड़े घर से तो थी। माँ ने कहा बहुत बढ़िया, इसने बड़े अच्छे से बातचीत किया माँ से। उसी समय कन्हैया जी रोने लगे, और कन्हैया रोने लगे महाराज को, लाला जब रोने लगे तो इसने पूछा कौन है ये रो रहा है। बोले मेरा पुत्र है। बोले अच्छा दिखाने लाई यशोदा मैया। बोले रे इतना सुंदर बालक। इसके मन में तो यह था कि यहीं से शुरू करें अब अपनी भाई, रोज इसे मारना एक पुत्र तो यहीं से प्रारंभ करें। ये भी लगता है अभी 2-4 महीना के अंदर का है, इसको मार देते हैं, फिर महाराज आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बहन, बहुत सुंदर है, तो मेरे को गोद में देगी क्या? हाँ बहन क्यों नहीं। यशोदा ने ले जाके गोद में दे दिया, गोद में दे दिया यशोदा ने। तभी यशोदा ने कहा बहन 2 मिनट संभालना, मैं थोड़ा सा भोजन चढ़ा के आई हूँ, देख लूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, कहीं जल तो नहीं गया। बस देखने गई महाराज यशोदा मैया की, इसने अपना काम प्रारंभ किया। पैकेट में ली थी महाराज कालकूट नाम का जहर को महाराज अपने स्तनों पे लेप किया और दुग्ध पिलाने लगी कन्हैया। कन्हैया पहले आंख बंद करे, मुंह इधर उधर करे, बोले पी ले महाराज। कन्हैया ने कहा ठीक है, पीना शुरू किए, पर आंखों को बंद कर दिया, आंख बंद करके पी रही महाराज। आंखें भगवान ने क्यों बंद की, इस बात पर घंटों बोला जा सकता है, पर मैं आपको उदाहरण बताऊंगा। भगवान ने आंखें इसलिए बंद की कि भगवान कहते हैं सन्मुख हो ही जीव मोहि जब अजन्म पाप अघनासहि तब इस भाव से भगवान कहते हैं यदि मैं इसको देख लूंगा, मौसी को, क्योंकि मौसी लगी कंस मामा है, बोलिए मौसी को यदि मैं देख लूंगा तो महाराज इसके जो पाप हैं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, मेरी दृष्टि पड़ जाएगी, और जिस पर मेरी दृष्टि पड़ जाती है उसके हमेशा हमेशा के पाप समाप्त हो जाते हैं। तो महाराज यदि मैं देख लूंगा तो इसके पाप समाप्त होंगे, पाप समाप्त होंगे तो महाराज इसके अंदर का विकार समाप्त हो जाएगा, विकार समाप्त होगा तो ये जो मुझे मारने आई है ये नहीं मारेगी, लाड़ करने लगेगी, इसलिए भगवान आंखें बंद कर लिए। दूसरी बात भगवान ने, एक ऋषि ने कहा नहीं इसलिए नहीं, किस लिए, बोले भगवान ने इसलिए भी आंखें बंद की कि भगवान ने सोचा आज हमारी पसनी की डेट है, पसनी में माताएं लोग हैं बढ़िया, बच्चे के मामा के यहाँ चकाचक, मौसी लोग बढ़िया चकाचक कढ़ी चावल दाल बढ़िया छोले भटोले सब बढ़िया बना करके पूरा सजा धजा करके थोड़ा थोड़ा महाराज चिखाती हैं। तो भगवान को लगा यार अपनी ये अलग से छठी बनाई जा रही है, महाराज लोगों के यहाँ मालपुआ खिलाते हैं, अपनी मौसी तो महाराज जहरे खिलाई रही है। तो ये जहर खाने का जो काम है ये मेरा नहीं है। जहर कौन खाता है, बोले जहर पीने का काम तो मेरे भगवान भोलेनाथ करते हैं। तो भगवान कृष्ण आंख बंद करके मानो भगवान शंभू का आवाहन कर रहे हैं कि हे भोलेनाथ आइए हमारे कंठ में विराज जाइए और दुग्ध पान के साथ साथ जो विष पान है वो आप कर लीजिए। इसलिए भी भगवान ने आंख बंद करके स्मरण किया। बहुत भाव है या कि भगवान आंख बंद करके ये सोच रहे हैं कि ये पूतना कौन है जो मुझे दुग्ध पिलाने आई है। तो पूतना की बातें याद करते हैं। पूतना कौन है? राजा बलि की कथा जो मैंने कल सुनाई, राजा बलि की पुत्री नाम माला। क्या नाम है? माला। ये जब भगवान बामन को देखी, बामन अंगुल के बामन को सुंदर से थे, देख के महाराज आश्चर्य हुआ इसे। अरे इतना सुंदर बालक, कितना प्यारा है, कितने प्यारे इसके गाल हैं, कितनी प्यारी इसकी तोता की जैसी नाक है, बिंबा फल के जैसे ओंठ हैं, महाराज मृग की समान इसकी आंखें हैं, कितना सुंदर है। तो माला कहती है कि इतना सुंदर यदि मुझे पुत्र हो जाए तो मैं अपने पुत्र को दुग्ध स्तन पान कराती। और जब थोड़ी देर बाद बामन भगवान एकदम अपना भयंकर रूप धारण किए हैं, भगवान ये दिखने में छोटा था, सुंदर था, ये तो बहुत बदमाश है महाराज, पापा को ठग लिया महाराज। तो कहती है कि इतना बदमाश यदि इतना चंडाल मेरा बालक हो तो मैं अपने स्तनों में विष लगा करके इसे दुग्ध पान करा दूं, मर जाता। भगवान ने दोनों चीजें इसको स्वीकार की थी। वामन भगवान ने, ठीक है हम दुग्ध भी पान करेंगे और विष भी पान करेंगे। तो भगवान सोच रहे हैं कि लगता है ये वही माला पूतना बन के आ गई क्या। आंख बंद करके यही सोच रहे हैं। जो भी मैटर रहा हो, भगवान ने आंख बंद किए और आंख बंद करके स्तनपान करना शुरू कर दिया। स्तनपान करते करते प्राणों का पान करने लगे महाराज। ओहो,
अतड़ियां सिकुड़ने लगी इसकी, महाराज घबराने लगी, महाराज से बड़ी घबराहट होने लगी। अरे क्या हुआ लाला, लाला छोड़, लाला छोड़। लाला ने कहा मौजी, एक तो हम पकड़े ना है, जबरदस्ती पकड़ाए ना, और अब पकड़ लिए हैं तो छोड़ेंगे ना महाराज, अब तो तुमको मुक्त ही करके छोड़ेंगे मौसी। अरे महाराज जब इसको दर्द हुआ, भयानक दर्द हुआ, तो महाराज इससे अपने रूप में आ गई। ब्यूटी पार्लर खत्म, अब महाराज जी अपने रूप में आ गई। और ये महाराज भयानक शरीर, लोग देखकर चौंक गए, ये आकाश में उड़ने लगी। लाला छोड़, लाला छोड़। छुड़ाने में महाराज मगन, पर लाला छोड़ ही ना महाराज। अब महाराज धीरे धीरे करके कन्हैया ने इसके प्राणों का पान कर लिया। महाराज आकाश मार्ग में उड़ते उड़ते ही इसने अपने जीवन को गवा दिया। भगवान ने प्राणों का पान किया, नीचे गिरी धड़ाम, 400 एकड़ की जमीन पे गिरी महाराज। इतनी भारी भड़कन थी, जिस हाईवे में गिरी जाम लग गया महाराज, सबकी गाड़ियां बंद। अब बाबा भी उसी रास्ते से आ रहे थे, क्योंकि कहाँ जाम लगा महाराज, इतना लंबा चौड़ा। महाराज देखने आए सो महाराज देखे, अरे भगवान ये तो अपना कन्हैया ऊपर लदा कर क्या रहा है महाराज, और कन्हैया ऊपर हृदय पर बैठकर खेल रहे थे उसके। आज मानो ऐसा लग रहा है कि किसी भारी भरकम मनुष्य के ऊपर कोई मणियों का माला है, और वो जो मणि है वो भगवान कृष्ण की तरह दिखाई दे रही है। क्यों भगवान नील सरोवर श्याम, भगवान नीला आकार, नील जैसे गगन होता है उस आकार के हैं। तो ऐसा लगता है मानो उसके शरीर पर कोई मणि रखी हुई है। बाबा ने देखा, पहचाना, ये तो अपना बालक है महाराज। तब तक तो भीड़ ही लग गई महाराज, सब पूरे नंदगांव के लोग सीढ़ी लगा लगा के चढ़े उसके ऊपर महाराज, और भगवान को निकाल करके कामधेनु नाम की गैया के दुग्ध से भगवान का अभिषेक हुआ। यशोदा ने झाड़ा लगाया महाराज। यशोदा ने कसम ही खाई, आज के बाद मैं अपना लाला के हो ना दूंगी महाराज। आज यशोदा मैया अपने बालक के बचने के भाव में कि आज मेरे बालक की बला बच गई, इसलिए आज नंदगांव की कुछ माताओं को बुला कर गीत गवाने लगे। यहाँ महाराज गीत चलने लगे, और यहाँ यशोदा मैया ने अपनी बैलगाड़ी जो दूध से लदी हुई थी, उस बैलगाड़ी में बालक को टंगा दियो। आगे जो धूरा नहीं लगा रहता उसमें बढ़िया बना के, पहले कहाँ झुल्ला उल्ला रहा, कन्हैया उसी में झूल रहे थे महाराज। यहाँ पूतना के बारे में कंस को जब पता चला तो बोले महाराज वो तो गई, वो महाराज बहन गवाए दिया, तो इसने सट्टासुर को भेजा महाराज। निवेदन करूं, चक्रवात जो चक्रवात चलती है ना, घूमती है, एक हवा आप देखे होंगे जब चलती है तो महाराज घूमती है तमाम पूरा उड़ाती हुई, उसे चक्रवायु कहते हैं। चक्रवायु के रूप में महाराज सट्टासुर आया, और महाराज देखा कि कन्हैया बैलगाड़ी पे पड़ो है महाराज, तो यहीं से उड़ाए ले जाएंगे महाराज। उड़ाया, पर भगवान ने अपने शरीर को इतना वजनी कर लिया कि फिर आएगी महाराज झुल्ले में टंग गए। अब भगवान ने सोचा कि अब ये सुधरेगा नहीं महाराज बिना मारे। तो वहां ग्वाल बाल खेल ही रहे थे, देखे कि यार महाराज ये उड़ा फिर आ गया, और कोई दिखे ना, हवा में उड़े थे महाराज, चक्रवात के रूप में था। तभी महाराज भगवान ने सोचा इसको मार देते हैं। गाड़ी पर बैठे था वो सट्टासुर, भगवान ने जम के एक पाद प्रहार किया, एक लात का प्रहार किया, तो सट्टासुर महाराज मृत हो गया। और झटका इतना लगा पाद प्रहार का कि बैलगाड़ी उठ गई महाराज, लगा दूध दही सब गिर गए महाराज, दूध दही की नदी बह गई महाराज। यशोदा मैया ने आके देखा, बोले गीत बंद करो, पहले देखो मेरी गाड़ी के सलगे दूध महाराज गिर गए कैसे। ग्वाल जो खेल रहे थे उनसे मुझे क्यों रे देखा तेने? बोले हाँ मैंने देखो महाराज। कौन गिरा जो है? बोले तेरा लाला। मेरा लाला पागल हो गए वो गाय महाराज, लाला ये अबे अपन शरीर जनाए समार पावे गाड़ी गिराए दोगे महाराज? बोले हाँ भैया हमने अपने आंखन से देखी है, तेरे लाला ने एक जम के लात मारी है, सो बैलगाड़ी उड़ती 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 आकाश में पहुंच गई, फिर आके धर गई, दूध सलगा गिर गया। अब भरोसे ना हुआ यशोदा मैया साइड में उठाई, दौड़ाई ली ग्वालन को, बोले झूठ बोल रहे हो, मेरे लाला का नाम लगा रहे हो, तुम्हें गिराए होंगे। बोले मैया हम कसम खाए के बोले हम देखे ही अपने आंखन से महाराज। मैया ने कहा चलो ठीक है। सट्टासुर का वध हुआ महाराज, सट्टासुर का उद्धार करके भगवान तृणाव्रत का भी उद्धार इसी प्रकार करते हैं।
अब महाराज धीरे धीरे भगवान घुटवन के बल चलने लगे हैं, तो कहीं यहाँ चले जाते कहीं वहां, तो जब बाबा को बुलाना होता तो बड़ी दिक्कत होती। भाई एक और है रोहिणी के पुत्र बलदाऊ जी, तो महाराज छोटकू बड़कू कह के बुलाए, बोले ये नाम ठीक नहीं, कुछ नाम अच्छा हो जाए। तब महाराज यदु जी को बुलाया गया। यदु नाम हम आचार्यं ख्यातश्च भुवि सर्वतः, सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। महाराज यदु नाम अहम आचार्यं, यदुओं महाराज यादवों के जो आचार्य हैं वो कौन है? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, हम नामकरण संस्कार कर देंगे। नामकरण संस्कार करने के लिए यशोदा अपने पुत्र और रोहिणी अपने पुत्र को लेकर के गौशाला में बैठी। पूजा पाठ हुआ, नामकरण संस्कार। नामकरण संस्कार गर्गाचार्य ने किया। पहले यशोदा की गोद में जो लाला पड़ा था उससे देखा, फिर बाद में बोले इनका बाद में करेंगे, पहले बड़के का कर दें। फिर रोहिणी के महाराज गोद में पड़े बालक को दर्शन किया और महाराज आंख बंद करके नाम रखा, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदयी गुणैः अख्यास्ते बल महाराज अयम ही रोहिणी पुत्रो, रोहिणी के पुत्र का नाम रखा। बोले महाराज ये स्वयं शेषावतार है, हलधर है। महाराज ये संकर्षण विधि से हुआ, वसुदेव जी ने इसे संकर्षित किया, इस गर्भ से उस गर्भ में ट्रांसफर किया, इसलिए इसका नाम होगा संकर्षण भगवान की। बोले संकर्षण नाम कठिन हो जाएगा, नंद बाबा के गांव के सब अनपढ़ कुमार महाराज कैसे ले पाएंगे, तो गर्ग जी ने एक नाम और रखा। बोलिए बलराम भगवान की, बोलिए हलधर भगवान की। बोले एक नाम बच्चों के लिए चाहिए, सबसे बड़ा है ये बालकों में, तो एक नाम महाराज बच्चों ने इन्हें दाऊ बोलना प्रारंभ किया। बोलिए दाऊ दाऊ नाम पड़ा महाराज। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा के गोद में पड़े हुए लाला को देखकर महाराज आज गर्गाचार्य अपने आप को सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति समझ रहे हैं। अयोध्या के सबसे सौभाग्यशाली आचार्य वशिष्ठ जिन्होंने राम का नाम रखा और उसी नाम से आज महाराज पूरी दुनिया तर रही है। राम से बड़ा राम का नाम, करऊं कहां लग नाम बड़ाई। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाएंगे राम स्वयं बुला के देख। आज गर्गाचार्य जी कहते हैं आज मैं जो नामकरण रखूंगा, नाम संस्कार रखूंगा, वही दुनिया में लोग लेंगे। बड़े प्रसन्न है महाराज। और देखा आसान वर्ण स्त्रियो हास्य ग्रहितो युगं तनु शुक्लो रक्तस्थता पीता इदानीं कृष्णता आसान वर्णास्त्रियो हास्य। महाराज शुक्लो रक्तस्थता पीता इदानीं कृष्णता गता। क्या नाम रखा? जिनके नाम से, जिनके स्वरूप से, जिनके संबंध से, जिनके नामावृत्ति से लोगों का आकर्षण हो। कर्षयति आकर्षण, कर्षयति कृष्ण, जो कर्षण करे, आकर्षण करे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का नाम रखा। बोलिए कृष्णचंद्र महाराज की। बोले महाराज से कृष्ण के नाम से लोग जानेंगे।
मैया ने कहा कृष्ण बड़ा अच्छा नाम रखा, पर ये कृष्ण मैं कह पाऊँ ना कह पाऊँ, तो गुरुजी मैं अपनी तरफ से एक नाम रख सकती हूँ। बोले क्या? बोले मैं कन्हैया कहूँ। तो महाराज कन्हैया, कनुआ मैया के नाम है महाराज। मधुसूदन, वंशीधर, गोविंद, माधव, सब नाम पड़े भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान धीरे धीरे बड़े भये। एक दिन भगवान घुटवन महाराज बाबा के पूजा कक्ष में पहुंचे। बाबा पूजा कर रहे थे महाराज। बाबा ने कही कन्हैया तू कहाँ आ रहे हो? बोले बाबा बोलना है पाए महाराज, बस इशारा किया आ रहा हूँ महाराज। बाबा के पास पहुंच गए, बाबा के पास बैठ गए। पूजा बड़े भाव से देख रहे थे। बाबा ने उठाया दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत, ये शालिग्राम जी को चढ़ाए थे और चले गए महाराज। कुछ सामग्री घट गई तो चले गए बाहर लेने के लिए। यहाँ कन्हैया बैठे रहे और जैसे कन्हैया बैठे रहे और जैसे महाराज गए तो कन्हैया ने देखा ये क्या है, काला काला गुलाब जामुन जैसा शालिग्राम रखे थे। बोले गुलाब जामुन जैसा क्या है? थोड़ा सा ऐसे लेके कि कन्हैया ने टेस्ट किया, सो महाराज शहद ऊपर धरी थी, सो मीठी मीठी लगी महाराज। बोले अरे ये तो रसगुल्ला है महाराज, और यदि ये रसगुल्ला है तो क्यों ना इसको पाई लिया जाए। उठाए शालिग्राम जी को महाराज और गप से अंदर अंदर कियो महाराज। खूब आनंद आया कुछ देर तक। फिर कुछ देर बाद महाराज बोले कुछ समझ में ना आया महाराज, दांत तो थे नहीं, तो बस महाराज यहाँ से दबाएं तो यहाँ, यहाँ से दबाएं तो यहाँ। बाबा आए, बाबा बैठे आसन पे। बोले यार यार शालिग्राम कहाँ चले गए महाराज? पूजा करते करते चले गए महाराज। अब कन्हैया पर ध्यान नहीं, पूरी महाराज पूजा चौकी उथल पुथल कर डाली। यहाँ न गिर गए हो, वहां न गिर गए हो, सब देख डाला, शालिग्राम ना मिले। महाराज हताश हो गए, लगता है पूजन में कुछ गड़बड़ हो गई, शालिग्राम भाग गए। क्या करूं क्या ना करूं महाराज को समझ ना आए। तब नजर गई कन्हैया के ऊपर। वो एक तरफ का मुंह महाराज फूलो। वो एक कन्हैया तूने शालिग्राम को गपवाए तो ना लियो? कन्हैया का बोले नहीं पक्का तू नहीं खा लियो महाराज। तुरंत उंगली डाला महाराज तो शालिग्राम हाथ में। बोले हे भगवान, भगवान ने खा लियो ये तो महाराज। अरे यशोदा, हाँ हाँ स्वामी आई। अरे देख ये कितना उधमी हो गए महाराज, कितना उधम करे है ये। भगवान ने खाए लियो, शालिग्राम खाए के रख लियो महाराज, झूठा कर दियो। भगवान को गंगा जल, दूध, दही, शक्कर, गोमूत्र से धोया महाराज। बोले भगवान क्षमा करिए, बालक छोटो है, समझो ना है। बड़ी क्षमा मांगी। शालिग्राम ने कहा बस वहीं से तो निकले ही महाराज, वहीं डाल दिया। अब क्या भगवान ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं करने लगे महाराज। भगवान चलने लगे अपने पैरों से जब धीरे धीरे। तो महाराज आज पहली बार नगर भ्रमण के लिए गए। नगर भ्रमण के लिए गए भगवान को देखा। आज भगवान ने कुछ मित्रों को अपना बनाया। श्री दामा, श्री मंगल, मधुमंगल, ये सब भगवान के मित्र बने। एक था महाराज दुबला पतला आदमी खड़ा था दूर, तो बलराम जी कन्हैया जी ने बोला भैया इधर आयो। मनसुखा आयो महाराज। हाँ भैया कौन? हम राजकुमार नंद बाबा के छोरे हैं, जानत नाय का? बोले जाने महाराज जाने। कन्हैया ने पूछे क्यों तू इतना दुबरे पत्रों का आए है? बोले कन्हैया तू ना जाने, हमारे घर एक ही गाय है, जो दूध होए वो कर कंस को चला जाए, दूध भी ना मिले तो शरीर में ऐसे कुछ है ना महाराज, दुबला पतला हूँ। बोले तेरा नाम का है? बोले मनसुखा। के लिए कौन रख दिया? तेरा नाम तो तनसुखा हो चाहिए महाराज। बड़ा आनंद लिया। कन्हैया ने कहा दूध ना मिले, दूध जाए कहाँ? बोले कंस के यहाँ जाता। बोले तब शुरू महाराज, अब इनकी जासूसी शुरू हो गई, कहाँ कहाँ का दूध कंस के यहाँ जाता है। बोले अच्छी बात है महाराज, सेवा करें हमारे घर वाले और अमावट खाए मामा, घर के लड़का। हाँ मामा खाए, अब मामा की अमावट वर्ण करनी पड़ेगी महाराज। अब कन्हैया ने सोचा कि यदि घर वाले नहीं खाएंगे तो खाएगा मामा भी नहीं। तुरंत कन्हैया जी ने टीम तैयार करी। सुबह 4 बजे उठने वाली टीम। सुबह 4 बजे उठते, 4-6 ग्वाले जुड़ते, 4-6 मित्र जुड़ जाते और सबके घरन की गैयन के बछड़े छोड़ देते महाराज।
सब पी पाए के आधे घंटे में राइट सबके बछड़े बांध देते। अब जब 7 बजे का नंबर आता गाय लगावे को महाराज, तो गोपियन को सब मारे लात गईया। अब दोबारा थोड़ी लगेंगी। गोपियों ने कहा भैया हो का रहा महाराज, 5-6 दिन हो गए, गैयन ने दूध ना दियो, इनका दूध जाए कहाँ महाराज। एक गोपी बड़ी बदमाश थी महाराज, वो सोची कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। वो आज रात भर ताकि कि ऐसा मन में बनाकर रात को महाराज बसेरा बनाए लियो। कन्हैया वही 4 बजे आयो ग्वालन के साथ, सबकी गैया है महाराज, बछड़े ढीले और बछड़े ढील के महाराज सब दूध पियाए लियो। और एक कन्हैया ने जैसे कियो, उस ग्वालन ने पकड़ लियो महाराज कन्हैया को। तो ये कहें तू तेरी करामात है ये सब। हम कहीं सन्यासी बाबा लिए घूमे गैयन को कि झाड़ दो भैया, फूंक दो भैया, ये दूध काहे नहीं दे महाराज। हम झराए फुकाए मरे जा रहे, तू महाराज बछवा छोड़ दे, सब दूध पियाए ले। हम समझ गए महाराज, सबको बताए दिया। अब वो गोपी पकड़ के कन्हैया को ले गई मैया के पास। होए मैया देख तेरे बालक की करामात, तू का हो गयो। अरे नीचे तो आए महाराज। यशोदा मैया नीचे गई। अब नीचे जाकर के ग्वालन से पूछी का हो गयो भैया, आज मेरे कन्हैया को ऐसे काहे पकड़े हो, बंदी बनाए हो। बोले अरे तेरा कन्हैया है ये ऐसा है। बोले का कर दियो भाई। तब बताया कि तेरे कन्हैया ने हमारे बछड़े छोड़ छोड़कर महीनों दूध पिलाई लियो। अब हमारे पास पैसे को कर देने को लाना है, कुछ बच्चों ना है महाराज, काय देंगे। तेरे यहाँ तो 9 लाख गैया हैं, तो तू तो कहीं ना कहीं से मेंटेन कर लेती है। हमारे पास तो 2-4 गैया हैं, वो छुड़ाए के महाराज बछवा छोड़ के दूध पियाए ले तेरा बालक। अरे बात तो सही कहे महाराज। यशोदा आज नाराज हो गई कन्हैया के ऊपर। अरे कन्हैया तूने कियो। बोले हाँ मैया कियो। काहे कियो भैया, कारण बताए। बोले मैया एक बात बताए। हाँ पूछ। कन्हैया ने कहा मैया ये बता, तेरा दूध पीने का अधिकारी कौन है। तेरा दूध कौन पिए, मैं पीऊं कि कोई दूसरे गांव के लड़के पिए। बोले दूसरे गांव के लड़के काहे पिएंगे, तू पियोगे, तू मेरा बेटा है। बोले तो बेटा ही पीवे ना दूध। बोले हाँ। बोले मैया जब बेटा ही दूध पीने का अधिकारी है, तो उन गैयों के दूध कम से कम पीता है महाराज, उनके बच्चे पिए। अरे यशोदा मैया को तो मुंह बंद कर दियो कन्हैया ने। अरे तो लाला घर गृहस्थी भी तो चलानी पड़ती है। अब इनके पास कोई काम धाम तो है नहीं, कोई दूध बेच के काम चलाए ना, इसलिए ऐसा मत किया कर। अरे कन्हैया ने कहा नहीं मैया, तो इनसे कहो कि सब आज से 1 थन का दूध इनके बच्चों को पिलाया करें। उनके बच्चे कितने कमजोर हो गए हैं। हाँ हाँ ठीक है। मैया ने ये सब ग्वालिनियों को एकत्रित कर कहा भैया आज से 1 थन का दूध बालकों को दिया करियो, बाकी जो बच्चे व्यापार में लिया करियो। और 1 थन का दूध घर वालों को छोड़ दिया करियो, 2 थन का दूध बेच लिया करियो महाराज। मेंटेन भैया बात। अब कन्हैया जी महाराज धीरे धीरे सोचने लगे कि कम से कम हमारे ग्वाल वाल बड़े कमजोर हैं। इनकी मैया बस कहती हैं कि 1 थन का घर पे देंगे महाराज, देती ना, सब बेच देती है महाराज। इसलिए कुछ ना कुछ और करना ही पड़ेगा महाराज। तो चोरी प्रारंभ। पूरी टीम महाराज चोरी करने का अभ्यास करने लगी। कन्हैया ने कहा आज अभ्यास करना है चोरी का। कन्हैया के मित्र ने कही भैया चोरी, भाई दुनिया का पहला ही मित्र तू है जो महाराज चोरी सिखाए है। कोई बात नहीं, पर करना कैसे है। बोले सब अपने अपने घर में आज कोई ना कोई वस्तु चोरी करना, जो फंस जाएगा वो सदस्य बनेगा।